नमस्कार। जोरदार एक बार पूरी ताकत से यहां से लेकर दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए। जरा दिखाइए बिहार के बच्चों में कितना दम है। जय बिहार, जय बिहार। आज तक आपने बिहारियों को गाली सुनते सुना है। बाहर हम लोग जाते हैं तो कहते हैं झारखंड के हैं, यूपी के हैं। बिहारी कहने में मानने में शर्म आने लगा है। इसीलिए गांव-गांव, घर-घर ये नारा बुलंद करवाया जा रहा है कि एक बार सम्मान से कहिए जय बिहार। आप सबका यहां इस सभागृह में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 28 तारीख को, आज से 7 दिन पहले, इसी सभागृह में संगठन के जिला और प्रखंड के पदाधिकारियों की बैठक हुई। उसमें हम लोगों ने घोषणा की है कि जब 2 अक्टूबर को दल बनेगा कि नहीं बनेगा, आपसे भी पूछ रहा है। अरे अभी तो पूछबे नहीं किए। तो एक घंटा आप शांति से बैठने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? 1 घंटा समय है। तो पहले समझिए जन सुराज है क्या। लोगों को 2 बरी से बुझाइए नहीं रहा। कोई कह रहा है आंदोलन है, कोई कह रहा है दल है, कोई कह रहा है जन जागरण अभियान है। हम आपको बता रहे हैं जन सुराज क्या है। जन सुराज बिहार के युवाओं की जिद है। अभी ताली नहीं बजाना है। ये बिहार के युवाओं की जिद है कि जिस बिहार को इस देश के बड़े बड़े दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य, जातियों में बटा हुआ राज्य मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। ये हमारी जिद है। आप बजाइए ताली। है कि नहीं है? है कि नहीं है? जन सुराज बिहार के युवाओं का जिद है कि हम लोग इसको सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। जन सुराज बिहार के युवाओं का संकल्प है कि अगले 10 बरस में, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अगले 10 बरस में देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार, इसको देश के 10 सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल कराकर ही दम लिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ जिसको जिसको चाहिए, उठाइए हाथ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी पूरा नहीं हुआ। जन सुराज यहाँ के युवाओं का जिद है, हम लोगों का संकल्प है। लेकिन जन सुराज एक व्यवस्था भी है। वो व्यवस्था जिसमें गरीब से गरीब घर का बच्चा अगर आकर समाज के लिए, बिहार के लिए कुछ करना चाहता है, समाज और राजनीति में सुधार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपको पैसे का चिंता नहीं करना है, जाति का चिंता नहीं करना है, चुनाव लड़ने और जीतने का चिंता नहीं करना है। वो चिंता जन सुराज को, अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए और बिहार को सुधारने के लिए खड़ा होइए। खड़ा होने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? तो जन सुराज जिद है युवाओं का। जन सुराज हमारा संकल्प है। जन सुराज एक नई व्यवस्था है। लेकिन सबसे बढ़कर जन सुराज हम में बैठा हुआ हर आदमी और हमारे घरों में रहने वाले लोग, हम लोगों का सपना है कि बिहार में अपने जीवन काल में, याद रखिए ये जन सुराज का सपना है, अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा भी दिन देखना चाहते हैं जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो एक बार खड़े होकर, एक बार अपने अपने सीट पर खड़ा होइए और बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बैठिए और
संकल्प लेकर जाइए, संकल्प लेकर जाइए। ये आखिरी पीढ़ी है बिहार की, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, ये आखिरी पीढ़ी है बिहार की जो पढ़ाई और रोजगार के लिए मजबूरी में अपना घर परिवार छोड़कर बिहार से बाहर गया है। इस पीढ़ी के बाद कोई भी बिहार का लड़का, कोई भी बच्चा मजबूरी में बिहार छोड़कर बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाएगा। संकल्प लीजिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार के बच्चे मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आप खड़े होइए और भरोसा रखिए, पूरे देश का राजनीति का निडिल घुमाकर बिहार के ओर कर देंगे। तैयार हैं तैयार? तो पहले आपको पिछले मीटिंग में जो निर्णय हुआ है, निर्णय नहीं हुआ है, जो लोगों ने कहा है, उस पर आपकी सहमति चाहते हैं। आपसे अभी वोट मांगेंगे। लोगों ने कहा, मैंने कहा कि पूरा बिहार पैदल चल लेंगे तब हम दल बनाएंगे। अब हम करीब करीब 60% बिहार पैदल चल चुके। लोगों से हम लोगों ने पूछा है कि क्या दल अभी बनाया जाना चाहिए या पूरी पदयात्रा खत्म होने के बाद दल बनना चाहिए। दो विकल्प है। पहला, 2 अक्टूबर को दल बना दिया जाए। दूसरा विकल्प है, अगले साल पदयात्रा मार्च में जब खत्म होगी तब दल बनाया जाए। तो जितने लोग चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को आप सब मिलकर दल बनाएं, और जरा हाथ उठाकर अनुमोदित कीजिए। जोर से बोलिए, हो कब? 2 अक्टूबर की मार्च, 2 अक्टूबर की मार्च। दूसरा ठीक है, दूसरा निर्णय लिया गया है कि जन सुराज का नेता, जो हमने कहा है, जन सुराज का नेता कोई प्रशांत किशोर नहीं होंगे। प्रशांत किशोर नहीं होंगे। नेता कौन होगा? नेता बिहार के गांव गांव को जो दही के तरह मथ के जैसे मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही पदयात्रा से पूरे बिहार को मथ के जिन लोगों को ढूंढ कर निकाला गया है, वो आपके मत से इस दल का नया नेता चुना जाएगा। आप चुनने के लिए अपना नेता तैयार है कि नहीं है? 2 तारीख को आपको अपने नेता का चुनाव करना है। तीसरा निर्णय लिया गया कि दल में समाज के हर वर्ग को उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई दलित है, इसलिए नहीं कि कोई पिछड़ा है। ये तो सुनते सुनते हम लोग पागल हो गए पिछला 30 वर्ष से। जात के आधार पर नहीं, काबिलियत के हिसाब से। लेकिन जन सुराज का मंत्र है कि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी किसी न किसी समाज का है। तो अगर नियत साफ है तो ये सामंजस्य बैठाया जा सकता है कि समाज में जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से जन सुराज में उसको भागीदारी मिले, उसको नेतृत्व करने का अवसर मिले। फिर लड़ाई शुरू। ठीक है, सबको मिलेगा, लेकिन पहले मौका किसको मिलेगा? पहले मौका किसको मिलेगा? सब कह रहा है पहले हमको मिलेगा। क्रिकेट खेलते हैं ना, सोचता है आदमी पहले बैटिंग हम ही कर ले, बाद में कहीं होगा नहीं होगा। तो इसका फॉर्मूला जन सुराज ने दिया है। आप युवा साथी हैं, इसको समझ लीजिए। घर में अगर आप घर के मुखिया हैं तो आपके घर में जो सबसे कमजोर है, जो सबसे आपका कमजोर बच्चा है, आप उसकी चिंता करते हैं। तो तय किया गया कि जन सुराज की अगुवाई समाज में सबसे कमजोर जो लोग हैं, जो शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सबसे पीछे हैं, सबसे पहले उनको अवसर दिया जाए। अवसर सबको मिलना है, लेकिन सबसे पहले इसमें अवसर उनको मिलेगा जो सबसे गरीब, पिछड़े और वंचित हैं। उसके बाद हर साल उनके बाद के वर्ग के लोगों को मौका मिलेगा। तीसरी बात, जो आपके विषय जो आपके इंटरेस्ट का है, लड़के पूछते हैं भैया युवाओं के लिए इसमें क्या है? हम लोग बड़ा मेहनत करते हैं, सब दल वाला हमको झोला ढोवाता है, हम लोग को तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो अभी हम आपको इस खुले मन से आमंत्रित कर रहे हैं
यहां बैठा हुआ कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, अगर आप में क्षमता है, अगर आप में क्षमता है तो युवा का अध्यक्ष नहीं, जिला का अध्यक्ष नहीं, आप पार्टी के अध्यक्ष के लिए सीधे चुनाव लड़ सकते हैं। सीधे सीधे चुनाव लड़ सकते हैं। सुन तो लो भाई, इसीलिए ना लोग झंडा धोआ रहा है आपसे। अपने हक का बारी आया तो सुनने से पहले ही जनता का सुंदर राज कहने लगे। कैसे आप में से जो भी साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, फिर कल हमसे आकर सेल्फी खिंचाते हुए कान में मत कहिएगा भैया बड़ा काम कर रहे हैं। जिनको भी चुनाव लड़ना है, चाहे दल में लड़ना है, संगठन में लड़ना है, या विधायकी में लड़ना है, जिला परिषद लड़ना है, मुखिया लड़ना है, आपको खुले मन से मैं आपको बता रहा हूं, यह तय किया गया है कि जो व्यक्ति भी कम चुनाव लड़ना चाहता है, किसी वर्ग का है, उसके पास पैसा है या नहीं है, आपके बाबूजी विधायक हैं या नहीं हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। एक ही कंडीशन है, एक कंडीशन है, और एक कंडीशन पर अभी आपसे चर्चा करके वोट लेना है, क्योंकि पिछले बैठक में उसमें सहमति नहीं बनी। एक बात जिस पर सहमति बनी है कि बिहार में 1 करोड़ लोग मिलकर 2 अक्टूबर को जन सुराज की नींव रखेंगे। तो जो आदमी भी उस दल में कुछ नेतृत्व करना चाहता है, जगह पाना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको कम से कम 5000 नए लोगों को जन सुराज परिवार में जोड़ना होगा। अब आपको ताली बजाने से पहले वोट देकर बताना है कि क्या आप सहमत हैं कि जिसको भी चुनाव लड़ना है, आप हो या कोई दूसरा हो, उसको कम से कम 5000 सदस्य जरूर जन सुराज में बनाना होगा। जो पक्ष में है वो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और जोर से बोलिए पक्ष में है कि नहीं है, कम से कम होना चाहिए। और दूसरा जिस पर अभी हंगामा होगा कि क्या पढ़ाई को, डिग्री को भी एक कंडीशन बनाया जाए। पिछले बैठक में 15,000 लोगों के बीच में सहमति नहीं बनी। शुरुआत हुआ बीए से, फिर लोग कहा नहीं भैया 12वीं, किसी ने कहा 10वीं, किसी ने कहा होना ही नहीं चाहिए। तो सारे लोग जरा सोच के बताइए कि क्या जन सुराज में पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पढ़ाई और डिग्री क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल भाई। जब हम सभा कराते हैं, लोग कहता है भैया होना ही चाहिए, और सभा खत्म होता है कहता है ना भैया कम कर दीजिए, ना तादाद भी छठा जाएगा। हम बोले हैं 1 घंटा शांति से रहिए। अब आपने कहा नहीं, पढ़ाई का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग 10वां फेल लोगों से के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। हम 10वां बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं, 9वां नहीं बोले हैं। क्या बोले हैं? 10वां बोले हैं कि 9वां बोले हैं? हम लोग 10वां फेल आदमी के का नेतृत्व में बिहार सुधारने के लिए नहीं तैयार है। एक से एक पढ़ा लिखा आदमी है। बताइए, ज्ञान की भूमि बिहार, आज जो 10वां फेल है वो कह रहा है कि हम बनेंगे इसका नेता। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ना बनना चाहिए भाई, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ना तो हम लोग क्या रखें, 10वां रखें, 9वां रखें कि 12वीं रखें कि बीए रखें? जोर से बोलिए, बीए। अरे भाई, आप लोग नेता विपक्ष का क्या कीजिएगा, हैं? हम लोग उनको नेता विपक्ष ही में रखते हैं, उनको नेता विपक्ष ही रहने दिया जाए। आपको तो विपक्ष में नहीं ना जाना है, आपको सरकार में बनानी है। 25 में बनाना है कि 29 में ना? कुछ लोग कह रहा है, 1.5 बरस पहले हमको कह रहा था अभी तो पैदल चल रहे हैं, देखिए क्या होता है। फिर कहा कि इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो कुछ होगा जरूर। बात तो ठीक है कह रहे हैं, लेकिन बड़ा समय लगेगा अभी। फिर थोड़े दिन और चले तो कहता है भैया लग रहा है धीरे धीरे चर्चा शुरू हो गया है, 2, 4, 5 सीट तो इन लोग को आ सकता है, किसी से गठबंधन कर लीजिए तो भैया बात बन जाएगी। तो हमने क्या कहा, याद रखिए, जन सुराज कितना सीट लड़ेगा? 242 नहीं, कितना?
जोर से बोलिए कितना? जनसुराज 243 सीट लड़ेगा। 243। हाँ तो भाई ये बोलिए लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? गठबंधन की 243। हम सुन, ऐसा है हम उन युवाओं को तैयार कर रहे हैं जो आने वाले वर्षों में या तो हम लोग अर्श पर मरेंगे या फर्श पर मरेंगे, बीच में नहीं लटकना है। किसको किसको बीच में लटकना? हाथ उठाइए। ये नीतीश कुमार हम लोग को हिला हिला के झुला झुला के पागल कर दिया है। अब अर्श पर जाना है कि फर्श पर? जोर से बोलिए, अर्श पर कि फर्श पर? तो बिहार के लड़कों को अर्श पर जाना है तो 243 ही लड़ना है। और पढ़ाई का क्राइटेरिया अब बोलना नहीं है, वोट देना है। देखिए इस सभागृह में बैठे हुए कई लोग अगले साल, ज्यादा आगे नहीं, अगले साल आपको लिख कर देता हूं, नहीं होगा तो गर्दन पकड़िएगा हमारा। इस सभागृह में बैठे हुए लोग, मंच सम्मिलित है उसमें, कितने लोग अगली साल सदन में बैठेंगे? बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? दम नहीं आया लोगों की आवाज में। अरे भाई, जो प्रशांत किशोर का भारी आलोचक है, जो हमको रोज गरियाता है, वो भी बैठ के कहता है इस लड़के को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। आता है कि नहीं आता, ही बताइए। आपको भरोसा है कि नहीं है? अगर किसी को चुनाव लड़ाने आता है तो प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ाने आता है। तो एक काम मेरा आप लोग कीजिए, जो नेता उछल उछल के अभी बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, उसका नाम नोट करके हमको भेजिए। 243 में उसका सूची पहले नंबर 1 पर टांगेंगे, उसी को पहले उल्टा लटकाया जाएगा। ये होना चाहिए कि नहीं? तो जितना आप लोग युवा साथी हैं, अब आज से जो नेता, जिसको खुला चुनौती दे दीजिए, जिसको सुन लीजिए क्या कहना है तो सुन लो भाई। 50 आदमी सामने आया है लड़ने, यहां पर तो टोटल 1200-1500 लोग हैं, वो भी बताते हैं कौन 1200 है। तो पहली चुनौती दे दीजिए कि जो सामने से चाहे वो मीडिया में आकर बता दे कि हम जनसुराज से लड़ने को तैयार है, उसी को पहले उल्टा लटकाया जाएगा। अब देखिए कि आधा लोग का हाथ पांव फूलने लगेगा कल से। होना चाहिए। तैयार है ना? तैयार है कि नहीं है? हमारा गला फंसा हुआ है तो हम इतना बोल रहे हैं। हम युवा थोड़े ना है, अब हमारा उम्र है 45 साल। देखिए राजनीति में युवा सब युवे है। जो 60 वर्ष का है वो भी युवा ही है। 55 वर्ष के राहुल गांधी भी युवा है। 47 वर्ष के प्रशांत किशोर युवा है। अरे हम लोग अब युवा कहाँ रह गए? आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। युवा आप हैं, तो जो युवा हैं जरा ताकत से बताइए कि जो जनता के राज लाने के बीच में खड़ा होगा उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? जोर से बोलिए, तैयार हैं? ठान देना लड़ाई ठान देना, चुनौती स्वीकार कर लेना। तो एक ऐसे ही युवा से आपका परिचय कराते हैं। इनको लोग कहता है असम का सिंघम है, सिंघम। बताइए ताली जरा। जिस बिहार के गांव में लोग IAS IPS बनने के लिए जीवन खपा रहे हैं, इस लड़के ने 20 बरस नौकरी बाकी है। 20 बरस नौकरी बाकी है। यहां तो लोग बतासा छोड़ने को नहीं तैयार है। IPS की नौकरी छोड़कर ये आदमी यहां आया है इसलिए कि बिहार में सुधार होना चाहिए। तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए और इनकी बात सुनिए। 5 मिनट में आनंद मिश्रा जी को बताऊंगा, से अनुरोध करूंगा अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कुछ बोलने से पहले मैं चाहूंगा एक बार मेरी गाना करता है। जय बिहार, जय बिहार। ये बात है। तो भैया का सबसे पहले धन्यवाद। जो एक इतना बड़ा मूवी आप यकीन मानिए हम सब बिहार से चल रहा है और इसके साथ हम सबको जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
ये सौभाग्य हर बार नहीं आता, ये अपनी बार आया है। बस इस पे एक चीज आपका पूरा विश्वास, अगर आप विश्वास अभी इस पूरे विश्वास आप अभी नहीं पाएंगे जब खुद पे विश्वास हो, तो पहले खुद पे विश्वास हासिल करिए, उसके लिए खुद पे भरोसा रखिए। याद रखिए कि जो पैदा हुआ है, जो जीवन आया है, जो जिंदा है, वो बाकी जानवरों की तरह जिंदा होके कुछ किया जीवन जिया मर गया। इसके लिए एक इतिहास के इस जगह पे एक ऐसा बोल रहा है कि अगर आज बिहारी बिहार में कुछ न कर पाए तो दिल्ली में ये जीवन इस साल आप जीना है। तो मैं भी इसी एक संकल्प के साथ आया हूं। इसी जिंदगी को अच्छे से जाने की सभी कहा जिले का एसएसपी था, ये जिंदगी अच्छा शरीर चल रहा था, नाम भी था, सब कुछ था, हो करके सब कुछ करने में राष्ट्रपति का भी पुरस्कार मिला, मुख्यमंत्री का भी अवार्ड मिला, सब कुछ मिला। जो एक बात हमेशा शब्द में छूट रही, मैं तो ठीक हूँ, मेरा तो सब सकता है, लेकिन जब भी वापस हो, जब वापस आता हूँ, जब मैं भाइयों को वापस समझता हूँ, तो मुझे शान आता है। आपने वो कोई नहीं देखती, मुझे जो है ऐसे फेंका लगती है। आपने जो कभी की वो अवसर की, आपको वो अवसर चाहिए, आप हर बिहार का लेकिन बिहार से बाहर आता है। तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था भी करती है, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन कर रहे हैं। तो अगर आज हमारे बिहारियों से जो भी इस मुल्क के साथ नहीं जुड़ रहा, यकीन मानिए कल वो पछताएगा नहीं, इतिहास से सोचने लगेगा जब बिहार बन रहा देखा बेटी तुम कहाँ सो रहे। ये आपको सम्मान है, आपका धन्यवाद है कि आज आप सब यहाँ आए हैं। आप सब जगह आए हैं, एक बड़ी बात का सूचक है, इसका प्रमाण है कि आप इस मुल्क के साथ आपकी सेहत की आंखों की निकल कर आया। मैं हम लोगों को एक बार बहुत मुझसे पूछा भैया क्या मिलेगा, मैंने कहा बस यही भाव को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हमको तो सब करने छोड़ कर मैं क्या कहना, इसी भाव से एक आदमी के शांति देखे वो विश्व हो गया है। इन्होंने कहा इन्होंने सब कुछ छोड़ कर देखिए, तो मैं खुद अपने से हवा में चला। तो इसलिए सबसे गुजारिश है कि ये हिम्मत बरकरार रखिएगा और अपने साथ रोज दो चार को जोड़ कर ये जो मुहिम है ये हम नहीं करना चाहिए, ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। बिहार बन रहा है, इसलिए हम अपना 100% देते रहे ताकि कुछ इतिहास अच्छा है। हमारी गिनती हो, लेकिन ये जो हमारा जनरेशन है इसमें कोई ये कहते हैं कि पूरा जनरेशन भी अपना अपना सही काम करता है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। ऐसे साथ बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। आपने बहुत सारे सुझाव और प्रश्न भेजे हैं, तो मैं एक एक प्रश्न का तो कोशिश करूंगा कि उन सवालों का जवाब भी दे दूं। सबसे बड़ा ज्यादा अभी जो सवाल मैं देख रहा हूं लोग पूछ रहे हैं, युवाओं की भागीदारी कैसे होगी। तो मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं, इसको याद रखिए। कुछ लोगों ने पहले हमारे मुंह से सुना भी होगा। बिहार में ये जो व्यवस्था है, इसमें पिछले 30 साल में, याद रखिए इसको, पिछले 30 साल में जितने लोग विधायक और सांसद एमएलसी बने हैं, वो चाहे किसी भी दल से बना हो। आपको लगता है कि हम ये कांग्रेस को हटाए आरजेडी को लाए, आरजेडी को हराए जदयू को लाए, लेकिन अगर आप सभी सांसदों का, विधायकों का नाम एक जगह लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले 30 साल में सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बिहार में सांसद विधायक बने हैं। तो जितने लोगों ने कहा है युवाओं की भागीदारी की बात, जनसुराज वही व्यवस्था बनाने का प्रयास है। सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, ये राजनीति में आना आपके लिए इतना कठिन बना दिया गया है कि सामान्य परिवार का बच्चा ये सोच ही नहीं सकता है कि हम भी राजनीति में आएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। अभी आपके उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। चलिए दूगो हैं, एगो का नाम याद आया आपको। इन लोग का दुर्दशा देखिए, इन लोगों को उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं याद है। तो समझिए गंभीर बात है। सम्राट चौधरी जी आजकल भाजपा के नेता हैं। हम लोग, भाजपा दावा करती है देश में कि हम परिवारवाद वाले पार्टी नहीं है, लेकिन बिहार में उनका दुर्दशा देखिए। सम्राट चौधरी जी के बाबूजी हैं शकुनी चौधरी। जब कांग्रेस का इस राज्य में शासन था तो शकुनी चौधरी जी उस राज्य में विधायक और सांसद थे। जब लालू जी का राज आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक मंत्री बने।
फिर नीतीश जी का राज आया, उसमें भी शकुनी चौधरी जी विधायक मंत्री थे। फिर मांझी जी का राज आया, उसमें भी शकुनी चौधरी ही विधायक और मंत्री थे। अब ये भाजपा वालों को मौका मिला है तो इनको भी कोई दूसरा कुशवाहा परिवार नहीं मिला, इनको भी उन्हीं का बच्चा मिला है। यही आपको बताने के लिए ये समझा रहे थे। हमको उनसे कोई व्यक्तिगत लाग नहीं है। आप अपने क्षेत्र में जाइए और आप पाएंगे कि हर विधानसभा में 3, 4, 5 परिवारों ने सांप के तरह कुंडली मार के उस पर कब्जा किया हुआ है। दल कोई भी आए, जनता खिसियाती है, कहती है इस बार इनको हरा देंगे, इनको सबक सिखा देंगे, इस बार तो हम नीतीश को देंगे। तो पता चला कि इन्हीं का बाप भाई आके नीतीशों की पार्टी से जीत गया। फिर जनता कहती है नीतीश को हराएंगे, भाजपा को लाएंगे, तो उसको दिए तो वो भी पता चला कि इन्हीं का भाई बंधु भाजपा से भी जीत कर आ गया। तो यही बदलने की बात है कि बिहार में 13 करोड़ आबादी है, 3 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं, लेकिन सांसद विधायक सिर्फ 1250 परिवार का आदमी ही बन रहा है। तो जनसुराज ने यह तय किया है कि इस चक्रव्यूह को भेदना है। जो आपके मन में डर बैठा दिया गया है कि भाई तुम तो राजनीति कर नहीं सकते हो, तुम्हारे पास पैसा कहां है, संगठन कहां है, इसीलिए हमने ये व्यवस्था आपको शुरू में कहा। जनसुराज वो व्यवस्था है कि अगर आप में आत्मबल है, आप में वो शक्ति है, आप में वो चेतना है, नियत है, समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो पैसे का चिंता, व्यवस्था का चिंता वो सब छोड़िए और आकर जनसुराज में जुड़िए और अपने काबिलियत के हिसाब से अपना जगह पाइए। अब इसके बाद यहां मंच पर और कई लोग हैं। कल एक साथी आकर विधिवत तौर पर जुड़े हैं, लेकिन इनसे मेरा पुराना संबंध है। शिक्षकों के नेता रहे हैं और अभी सरकार ने जिन 2 लोगों को बर्खास्त किया है उसमें आप माननीय का भी नाम है। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अपना परिचय दें। शिक्षकों और शिक्षा और शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। एक बार इनकी 2 मिनट बात हम लोग सुनते हैं। बिल्कुल, अब 2 घंटा सुनेंगे, यहीं बैठे हैं, बोलिए। आपने अंग्रेजी में बोला है वी नीड जॉब, वेस वी नीड जॉब। प्रशांत की सुनिए, अब सुन लिए सवाल, जवाब दे, अगर आपकी अनुमति हो तो जवाब दे। आपने कहा वी नीड जॉब, बेरोजगारी आज नहीं हुई है। अब आपको ये नौकरी का लॉलीपॉप दिखाकर ठगने वाले लोगों के बारे में एक आंकड़ा देते हैं, उसको समझ लीजिए। पूरे बिहार में 75 साल में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक अगर जितने भी लोग नौकरी में, सरकारी नौकरी में हैं, सबकी संख्या को आप जोड़ दीजिएगा तो वो संख्या होती है 23 लाख। 1.97% लोगों को ही सरकारी नौकरी बिहार में मिला हुआ है। और आपको ये सब जवाब दिखाया जा रहा है कि हम आएंगे तो 10 लाख एक के बार दे देंगे। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। 75 साल में 30 से ज्यादा सरकारों ने मिलकर 23 लाख नौकरी ही दिया है बिहार में। जाकर पढ़े लिखे आदमी है, चेक कर लीजिएगा। और लोगों को बताया जा रहा है कि हम तो साले भर में 10 लाख नौकरी दे देंगे। 98% बिहार के लोग, उनको सरकारी नौकरी नहीं है और बहुत हद तक उनको मिलेगी भी नहीं। लेकिन रोजगार जरूर होना चाहिए। उसको समझिए क्यों नहीं है रोजगार। रोजगार इसलिए नहीं है, यहां से पलायन इसलिए है कि यहां पर रोजगार के जो संभावनाएं हैं उसको करने के लिए जो साधन सुविधा चाहिए, पूंजी पैसा चाहिए, वो आपके पास नहीं है। यहां बैठा हुआ जितना युवा है, आपको नौकरी नहीं मिले कोई बात नहीं है। अगर आपको खेती करने में मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सरकार की ओर से आपको 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख ऋण मिल जाए, कर्ज मिल जाए सस्ते दर पर, बिना किसी गारंटी के, बिना जमीन गिरवी रखे हुए, तो यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग वो कुछ ना कुछ अपना रोजी रोजगार कर लेंगे। पूरे दुनिया, ताली मत बजाइए, पहले समझ लीजिए। पूरे दुनिया में लोगों ने रोजगार वैसे ही पाया है।
अब आपको वो पूंजी यहां क्यों नहीं मिलती है ये समझिए। जितने लोग अभी अंग्रेजी में बोले हैं बहुत अच्छा लगा, चाहता हूं मैं कि बिहार का हर लड़का अंग्रेजी में बोले। बिहार में एक आपको जानकारी दे रहे हैं, इसको भी याद रखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर साल एक आंकड़ा जारी करता है पूंजी के संबंध में, जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब बैंकों में आपने हमने कितना पैसा जमा किया और बैंकों ने उसके एवज में आपको हमको सबको मिलाकर कितना पैसा वापस रोजी रोजगार के लिए दिया, घर बनाने के लिए दिया, गाड़ी खरीदने के लिए दिया, पढ़ाई करने के लिए दिया। इसको कहते हैं सीडी रेशियो। पूरे देश में सीडी रेशियो है 75% औसत। मतलब अगर सब लोग मिलकर बैंक में 100 रुपया जमा किए तो बैंकों ने 75 रुपया वापस दिया लोन के तौर पर, ताकि लोग रोजी रोजगार कर सकें। बिहार में 1990 से लेकर अभी तक सीडी रेशियो है 40%। नतीजा क्या हुआ? पिछले वर्ष पूरे बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। 4,61,000 करोड़। अगर 75% पैसा आपको हमको समाज को ऋण के तौर पर मिलता काम करने के लिए, रोजगार के लिए, तो बिहार के लोगों को मिलता 2,80,000 करोड़ रुपया। लेकिन मिला कितना? 1,61,000। 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का पैसा इन बैंकों ने बिहार से उन राज्यों में भेज दिया जहां उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां रोजगार हो रहा है। गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में सीडी रेशियो 90 से ज्यादा है। मतलब वहां के लोग अगर 100 रुपया बैंक में जमा किए तो उनको 90 रुपया मिला रोजी रोजगार के लिए, और बिहार के गरीब लोग 100 रुपया जमा किए, आपको 40 रुपया मिला। इसका असर क्या है इसको समझिए। पिछले 30 वर्षों में बिहार के बैंकों ने बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया, याद रखिए और लोगों से पूछिए, यहां के वित्त मंत्री को भी पता नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। 26 लाख करोड़ रुपया आपका हमारा ये पैसा दूसरे राज्यों में भेज दिया। आपको आदमी का पलायन दिखता है। हम आपको बता रहे हैं कि ये पलायन इसलिए है क्योंकि यहां से पूंजी और बुद्धि का पलायन है। पैसा जो है वो बाहर जा रहा है, जो पढ़ लिख कर बुद्धिमान है वो बाहर जा रहा है, तो जो बच गया लेबर, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, उसको बाहर जाना ही जाना है। अब इसको गंवई भाषा में समझिए। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, आप चाहते हैं कि एक सैलून लगाकर हम एक अपना रोजी रोजगार शुरू करें। आप सैलून खोलने गए तो लोगों ने बताया इसमें 1 लाख रुपया लगेगा। दूसरे राज्य में 80,000 70,000 रुपया आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, 20,000 रुपया आप जमा कीजिएगा, सैलून खोल लीजिएगा। लेकिन बिहार में वो लोन नहीं मिलेगा, तो 20,000 रुपया में क्या करेगा? 5,000 रुपया किसी दलाल को देगा, 2,000 रुपया में ट्रेन का टिकट खरीदेगा, बस का टिकट खरीदेगा और जाकर बॉम्बे में किसी सैलून में मजदूरी करेगा। ये पूंजी का प्रभाव है मेरे भाई। अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में ये मुसल्लापुर और चौधरी टोला और सुल्तानगंज में लोग जैसे रह रहे हैं वैसे रहकर लोग कंपटीशन का तैयारी नहीं कर रहा है। लेकिन हमसे आपसे वो लोग बहुत आगे हैं। क्यों आगे है? इसलिए नहीं कि 100 रेलवे के नौकरी के लिए 10 लाख लोग 5-5 बरस अपना घर से पैसा खर्चा करके, खेत बेच के 10 लाख लोगों ने नौकरी दिया, परीक्षा दिया, उसमें तो 100 आदमी को तो मिलेगा, 9,90,000 आदमी को तो बेरोजगारे रहना है। और वो 5 बरस यहाँ कोचिंग में रहता है, लॉज में रहता है। अगर यहाँ 10,000 लोग बैठे हैं, सब दरवाजा बंद कर दिया जाए, एक दरवाजा खाली खुलेगा तो कितना आदमी निकलेगा? आधा आदमी तो दबा के मर जाएगा। और उस दरवाजे में भी यहाँ कोचिंग वाले, अब पेपर लीक करने वाले, इन्होंने भी कब्जा कर लिया। उस दरवाजे में भी वही निकल रहा है जो पेपर लीक का पैसा दे रहा है। आप लोगों ने सवाल पूछा है हमसे कि भैया पेपर लीक पर क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे, आपके सामने बोल रहे नहीं बोलेंगे। हमको राहुल गांधी पूछते हैं? हम खुद चौधरी टोला में
पत्थर की मस्जिद के लॉज में 2 बरिस रहे हैं, जानते हैं क्या कष्ट होता है। वो टिफिन का दाल रोटी खाए हैं, समोसा खाने के लिए 2 कप चाय पीने के लिए सुबह शाम रोड के किनारे खड़े हुए हैं, 1-2 बरस नहीं 3 बरस। हम जानते हैं आपका कष्ट। ये जो नेता खड़ा होकर कह रहा है कि पेपर लीक हो गया और आपको लग रहा है कि यही मेरा नया रहनुमा है, यही हमारा भाग्य सुधारेगा। आप हमको बताइए, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुआ अभी कुछ दिन पहले, 5 बरस सबसे ज्यादा पेपर लीक कहां हुआ? राजस्थान में। राजस्थान में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अभी भाजपा वाले आए हैं, इन्होंने एनटीए बनाया है। अब पता चला 4 सेंटर से सब टॉपर आ गया, बिहार का उसमें कोई सेंटर नहीं है। तो कैसे रोजगार मिलेगा आप बताइए? कुछ दिन पहले, साल भर पहले यहाँ पेपर, यहाँ आप बता रहे हैं कि भैया पेपर लीक हुआ है, इस पर बोलिए। हम कह रहे हैं कि आप हमको वो परीक्षा बताइए जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ, हम उसी पर बोलेंगे। है कि नहीं भाई? शायद कोई परीक्षा है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा है। अब पिछली बार जब पेपर लीक हुआ, उसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनका फोटो सबसे पहले छपा उस समय के शिक्षा मंत्री के साथ। और आप कह रहे हैं कैसे सुधरेगा? अभी वोट हुआ था 2 महीना पहले, तो आप यहां बैठे दूसरे लोग, हम सब लोग उसी नेता को विकल्प के अभाव में जाकर फिर जाकर उसी का बटन दबाए हैं। दबाए हैं कि नहीं दबाए? बोलिए, दबाए हैं कि नहीं दबाए? तो किसका गलती है? अरे आप जब चोर को ही तिजोरी का चाबी दे दीजिएगा तो लूटेगा नहीं, तो वहां पर अगरबत्ती दिखाएगा हैं? और आप अरे ऑप्शन नहीं है तो वही ना बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। ऑप्शन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आप नेता का लड़का जो 9वां फेल है, जिसको कभी जीवन में कोई परीक्षा नहीं देना पड़ा, उसको आप बना दीजिएगा नेता। अब फिर सोचिएगा कि हमको बड़ा रोजगार काहे नहीं मिल रहा। कैसे रोजगार मिलेगा? कैसे रोजगार मिलेगा? रोजगार तब मिलेगा जब रोजगार के लिए वोट दोगे। वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए, वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, वोट दीजिएगा लालू और नीतीश और मोदी को जिताने के लिए, वोट दीजिएगा बुलेट ट्रेन का वीडियो देखकर। तो विकास बुलेट ट्रेन गुजरात में चलेगा कि बिहार में चलेगा? ये बताइए। ये रोजगार का बात किए भाई साहब, बहुत अच्छा। सुनिए, अंतिम बात, नीतीश कुमार, अभी सब लोग हम लोग जानते हैं दिल्ली में सरकार बिहार के सांसदों के सहयोग से चल रही है। चल रही है ना भाई? देखे ना आप लोग, मोदी जी के बगल में 2 बड़का नेता कौन बैठा था? एगो चंद्रबाबू नायडू, एक बैठे चंद्रबाबू नायडू और दूसरे बैठे, पूरा नाम उनका बोलिए, पूरा नाम बोलिए। तो हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों ने, मीडिया ने चलाया कि इस बार तो कमान नीतीश कुमार के हाथ में है। तो नीतीश कुमार क्या मांगे? अरे सुन तो लो भाई, नीतीश कुमार मांगे हमको कौन कौन मंत्रालय चाहिए। नीतीश कुमार मांगे कि अभी 18-19 बरस से खून चूसने से मन नहीं भरा है, 5 बरस और हमको मुख्यमंत्री बनाओ। लेकिन नीतीश कुमार ने यह नहीं कहा कि बिहार में 30 गो चीनी मिल बंद है, इसको चालू करोगे तब समर्थन देंगे। बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए? बताइए, बताइए, हाथ उठाकर होना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? कैसे रोजगार होगा बताइए आप? 30 गो अगर चीनी मिल चालू हो जाएगा, 30 चीनी मिल अगर बिहार में चालू हो जाता तो रोजगार मिलता कि नहीं मिलता? और देश में कौन उद्योगपति का दम है कि मोदी जी कह दे कि जाके चीनी मिल चालू करना है, और ना कहेगा भाई? कोई कहेगा? लेकिन नीतीश कुमार उबतिया भुला गए। नीतीश कुमार भुला जाते हैं, जब बिहार के बच्चों की बात है तो वो भूल गए। अपना मंत्रालय मांगना याद है कि किसको मंत्री बना दो, 2 गो कैबिनेट चाहिए, 6 गो राज्य मंत्री चाहिए। अरे हम लोग को 30 गो पहले चीनी मिल चाहिए ना भाई? अगर आप गलत नेता चुनोगे तो खड़ा होकर हमको सवाल करके आप डरा नहीं पाइएगा। हम तो गाँव जाके सवाल लोगों का दे रहे हैं जवाब। अब जब माइक दिया जाएगा तब बोलिएगा। और इसके बाद 2 बजे से रात में 2 बजे तक हम शेखपुरा हाउस में बैठे हैं। जिसको भी इच्छा हो आकर व्यक्तिगत तौर पर भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। जन सुराज का, रोजगार पर अंतिम बात, जन सुराज का मंत्र है कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था कर दी जाए ताकि बेरोजगारों की संख्या में इजाफा ना हो। और 15 साल से 45 साल के उम्र के लोगों को अब पढ़ाने का फायदा नहीं है। अब क्या पढ़िएगा? तो जो पढ़ना था पढ़ लिए।
15 से 45 साल के उम्र के बच्चों को रोजगार अगर देना है तो यहां पर पूंजी की व्यवस्था उन लोगों के लिए करनी होगी। घर घर अगर पूंजी की व्यवस्था होगी तो यहाँ का युवा इतना काबिल है, उसमें वो क्षमता है, यहाँ की माताएं बहनें वो काम कर सकती हैं, उनको साधन व्यवस्था दे दिया जाए तो सब लोग कुछ ना कुछ कर सकता है। कुछ नहीं करेगा, 4 गो गाय भैंस तो सब पाल लेगा, मुर्गा फार्म सब खोल लेगा। गुजरात में 1970 के जमाने में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में पैसा तब आया जब अमूल खुला और घर घर से 15 लीटर 20 लीटर लोग दूध बेचना शुरू किया। बिहार में वो सुविधा नहीं है, यहां रोजी रोजगार करने की सुविधा नहीं है। दुनिया में जितने बड़े देश हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री, अमेरिका इंग्लैंड से भी जो ज्यादा धनी देश है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जो ये देश है जिनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है, सबसे ज्यादा खुशहाली है, सबसे ज्यादा पैसा है। वहां पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है, वहां कोई खनिज संपदा नहीं है, वहां कोई आईटी का बहुत बड़ा कंपनी का नाम आप नहीं सुने होंगे। नॉर्वे का कोई कंपनी का नाम यहां कोई सुना है? एगो टेलीनॉर आया था, उसको विदेश में यहां लूट के भगा दिया। लेकिन वहां लोग पैसे वाले कैसे हैं? क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा है और शिक्षा के बाद हर घर में करने के लिए कुछ ना कुछ रोजी रोजगार है। तो नौकरी आप करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन नौकरी से, सरकारी नौकरी से बिहार में बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती है, इस भ्रम में मत पलिए। जो लोग आपको ये बता रहे हैं वो अब वोट लेकर फिर से अपना जीवन, अपने लिए नौकरी खोज रहे हैं, आपको नौकरी नहीं देने वाले। अब इनका बात सुन लीजिए, हमारा गला ऐसे भी फंस रहा है। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, लड़के समझ लीजिए, लड़के सुनेंगे नहीं।
इसलिए ऐसे संगठनों के माध्यम से और एक एक गांव को जाकर करके वहां समस्याओं को पूछते हुए और संगठनों को मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से समाज में स्वीकार करना चाहिए और इस युवा शक्ति को संगठन में जन समाज इस विचार को मजबूत करेंगे और जो ये 1200 परिवार और उत्तराखंड परिवार के राजनीति गिरी नहीं है इसको इस गिरी से मुक्त करना मैं समझता हूं इनके पास जितने लोग राजनीति में ऐसे परिवार गिरी बना रखा है इन देश को लगाया कानूनों की फौज को उसके सर पर अपना काज हो रहा है देश में हो रही है भूमि को सुकून दे और इन देश को गोलियों से भून दे ऐसे सर पर बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है डोमेसाइल को लेकर। रुकिए भाई, अरे डोमेसाइल को लेकर जिन लोगों ने सवाल किया है पिछले 2-3 बरस में, अरे पहले बोलने तो दो भाई। अच्छा ठीक है, तुम आप चीनी मिल के विशेषज्ञ हैं, चीनी मिल के विशेषज्ञ नहीं ना हैं? आपने डोमेसाइल वाली जो बात बहुत लोगों ने कही है, भैया जो विषय समझ नहीं है उसमें बोलोगे तो जीवन भर मजदूरी करते ही बीतेगा। पहले सीखना, पहले कुछ बोलना और बोलने से पहले उस विषय को समझना सीखो। आपने कहा कि चीनी मिल इसलिए बंद है कि गन्ना नहीं उपज रहा है। कई गांव में गए हो, गांव का सब गन्ना उपजाने वाला आदमी बर्बाद हो गया और तुम कह रहे हो कि गन्ने नहीं उपज रहा है। जो नहीं जानते तो आप चीनी मिल के विशेषज्ञ नहीं ना है, शांति से बैठिए। आपने डोमेसाइल को लेकर सवाल उठाया है। अभी पिछले साल जो 2 लाख से ज्यादा नौकरी देने का सरकार ने दावा किया है, उस आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 50,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को नौकरी दी गई है जो पहले से ही सरकारी नौकरी में था, वो नियोजित शिक्षक था, अब उसको राज्यकर्मी का दर्जा मिला है, वो नई नौकरी नहीं है। जो दूसरे बच गए 1.5 लाख लोग, हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा सरकार ने जारी नहीं किया है, उस 1.5 लाख में आधे से ज्यादा लोग, जो आपकी भावना यहां दिख रही है, वो उन राज्यों से हैं जो उनका बिहार से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बिहार सरकार की दुर्दशा है कि हम लोग के बच्चे महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और वहां से चाहे फर्जी डिग्री लेकर भी कोई आया है तो वो आदमी आकर बिहार में शिक्षक बन रहा है। ये चीज जन स्वराज इसके विरोध में है, हम लोग इसके समर्थन में नहीं है। जितने लोगों ने कहा है उसका मैं जवाब दे रहा हूं। एक सज्जन ने हमको लिखा है कि भैया आप गरीब का बात करते हैं, पढ़ाई और रोजगार का बात करते हैं, हम जानवर का सेवा करते हैं, जानवर का बात काहे नहीं करते हैं? तो ये भी बता दीजिए कि किस जानवर का बात करें, गाय का बात करें कि कुत्ता का बात करें? अरे भैया पहले गाय का चिंता करने वाले लोग तो देश में बैठे ही हैं, पहले हमको बिहार के लोगों की चिंता कर लेने दीजिए, फिर जानवरों की भी चिंता की जाएगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि दरभंगा में एम्स क्यों नहीं बन रहा, उस पर काहे नहीं बोल रहे? तो ये बताइए कि कौन सा बिहार का अस्पताल है जो चल रहा है कि जो दरभंगा में बन जाएगा तो आपका भला हो जाएगा? जो भी जहां अस्पताल है सब तो वहां गाय भैंसी घूम रही है। यहाँ पीएमसीएच का वही हाल है, डीएमसीएच का वही हाल है। गांव-गांव में हम जहां गए वहां कहीं अस्पताल नहीं। अगर एक अस्पताल खराब हो तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन होना चाहिए कि दरभंगा में बने, कि सीमांचल में बने, कि कोसी में बने। जब पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ही खराब है, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जो बनता है उसका एक ही काम है, पता लगाओ कौन डॉक्टर का ज्यादा प्रैक्टिस चल रहा है, उसका ट्रांसफर करो और उससे 50,000 1 लाख रुपया तुरंत पैसा लो। और डॉक्टर साहब पैसा पहुंचाए और उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अलाउड हुआ। आप लोग गांव से बहुत लोग आए होंगे, आप बताइए 10 वर्ष पहले बिहार में रसीद कटाने का, दाखिल खारिज का पैसा नहीं लगता था। अब दाखिल खारिज में 5,000 से 25,000 रुपया लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? लग रहा है। काहे लग रहा है? क्योंकि पिछले 6-7 वर्ष से शायद ही कोई अंचलाधिकारी ऐसा है जिसका पोस्टिंग बिना 20-25 लाख रुपया दिए बगैर होता हो। तो जब अगर अंचलाधिकारी 20 लाख 30 लाख रुपया देकर सीओ बनेगा तो आपसे दाखिल खारिज में पैसा नहीं लेगा तो गेहूं का खेती करेगा वहां। ये बात तो आपको समझ में आना ना चाहिए। एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संजय पासवान,
मैं चाहता हूं कि 2 लाइन बोलेंगे, बेगूसराय से आए हैं, अपना परिचय देंगे। चूंकि डॉक्टर हैं और आप लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है, बड़े चिकित्सक हैं, अपने सेल्फ मेड आदमी हैं, बेगूसराय के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इनसे एक बार आग्रह करूंगा 2 शब्द अपनी रखें। लालू यादव का क्लिनिक खत्म हो जाएगा। अभी बहुत सारे हमारे नेता लोग मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, अस्पताल में कंसल्टेंट रहा हूँ, लेकिन अभी जो बात हो रही है अभी पटना में भी है, आप जानते भी नहीं वहां क्या है, आप खुश हैं। अभी भी लोग हमारे सरकार एक ही लक्ष्य है। ठीक है, बंद कीजिए, बंद करेंगे, बस खत्म कराइए। उस स्थिति में मैं बात कर रहा हूँ, 4-5 व्यक्ति से ही और मुझे जो मैंने कहता हूँ इसको बारे में क्यों सोचना, मुझे आपको मैं यही सब बात करता था, फिर आप लोगों से बात करूँगा, हमेशा बात करूँगा, मैं इसी को बात करूँगा, आपको बहुत धन्यवाद। बात किस बात पर नहीं उठनी चाहिए? अरे भाई, पूरे बिहार पर बात उठनी चाहिए। हम लोग का जो दुर्दशा है, देखिए, आप चाह रहे हैं कि आप आधा घंटा आए हैं, पूरा बिहार का समस्या आप बतिया लें। हम 2 बरिस से पैदल चल रहे हैं, गांव-गांव जाकर ये देख रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। कौन अच्छा है? अगर राजकीय कर्मी ठीक हो तो संविदा कर्मी की बात करें, अगर बेरोजगार ठीक हो तो संविदा कर्मी। यहाँ तो सब मर ही रहा है, खाली नेता को छोड़कर और नेताओं के परिवार को छोड़कर सबकी दुर्दशा है। तो उसको बदलने के लिए एक अंतिम बात आपको हम बताना चाह रहे हैं। आप लोग को भी भूख वूख लगा होगा, जाइएगा घर। जो लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि हर आदमी राजनीति में आ जाए, लेकिन अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो मुझे या मेरे कार्यालय को, या खासकर जो यूथ क्लब के लड़के यहाँ आए हैं, डिजिटल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप अपने लिए ये तय कीजिए कि आप कौन सी चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप वार्ड सदस्य लड़ना चाहते हैं, आप मुखिया बनना चाहते हैं, आप जिला परिषद लड़ना चाहते हैं, जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जब तक आप हमको बताइएगा नहीं, उस पर बैठकर बात नहीं होगी, तो ऐसे खाली भीड़ में आकर नारा लगाने से आप नेता नहीं बन सकते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं, जन स्वराज का उसको खुला निमंत्रण है। आप अपने लिए अपनी भूमिका तय कीजिए। आप अगर 1 कदम चलेंगे तो जन स्वराज की ओर से, इस व्यवस्था की ओर से 4 कदम चलने की मदद आपको दी जाएगी। लेकिन अगर आप खड़े नहीं होइएगा और आप सोचिएगा कि प्रशांत किशोर के पास कोई ऐसा घुट्टी है, ऐसा टॉनिक है जो प्रशांत किशोर पिला दें और कल हम नेता मंत्री हो जाएं, तो अगर ऐसा कोई टॉनिक हमारे पास होता तो आपको पिलाते, चाहे नहीं 10-20 बोतल हम अपने पी लेते, इतना तो करते जरूर। तो मेरे भाई, ऐसा कोई घुट्टी नहीं है। अगर समाज में अपनी जगह बनानी है, समाज का नेतृत्व करना है, तो आपको उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जन स्वराज उसमें आपकी मदद कर सकता है। आपको नेता आपका समाज ही बनाएगा, हम लोग उसमें मदद कर सकते हैं। आपको नेता कोई आदमी अलग से नहीं बना सकता है। आप यहाँ आए, आपने अपनी बात रखी, आपके सारे सवाल मेरे पास हैं, इसको पढ़ूंगा, देखूंगा। जैसा मैंने पहले कहा, जिसको और अभी बात करनी है तो 2 बजे से लेकर रात में 12 बजे 1 बजे तक हम यहाँ पटना से पूरा हाउस में उपलब्ध हैं। आप आकर हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुझाव रख सकते हैं। और
इसके बाद भी ना हो तो जहां पदयात्रा कर रहे हैं आकर वहां मिलिए, उससे भी ना हो तो जो हमारे कार्यालय हैं वहां पर संपर्क कीजिए। अगर आप इससे जुड़कर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने हाथ पर हाथ धर के बैठे रहिएगा तो आपका भला होने वाला नहीं है। एक अंतिम बात कहकर अपनी बात हम लोग सभा को खत्म करेंगे। ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने कहा इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर आप लोकतंत्र में, राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। अगर मूर्खों को राजा नहीं बनाना चाहते हैं तो जितना होशियार लोग हैं वो राजनीति में जुड़िए, यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई प्रशांत किशोर आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता है। आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आप अपने मेहनत परिश्रम के लिए खड़े होइएगा। प्रशांत किशोर उसमें आपकी मदद कर सकते हैं, आपका जीवन सुधार नहीं सकते हैं, वो आपके हाथ में है। अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार जरा जोर से नारा लगाइए, जय बिहार।